वसीम रिजवी मामले में कांग्रेस नेता आजाद अली ने कहा कि वसीम रिजवी एक प्लांटेड आदमी है और इंसान के रूप में भेड़िया है। उन्होंने कहा कि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो समाज को चाहिए कि जितना हो सके ऐसे इंसान का बहिष्कार करे। उन्होंने वसीम रिजवी की इस हरकत के लिए उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है और उसका समर्थन दे रहे लोगों को असामाजिक करार दिया है। सर, आजकल जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं उनके काफ़ी सुर्खियों में हैं, जिस तरीके की उन्होंने बयानबाजी की और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है, किस तरीके से मानते हैं सर? देखिए, ये जो वसीम रिजवी है ये प्लांटेड व्यक्ति है और सब प्लांट करके ये बोलता रहता है। ये इंसान के रूप में जानवर है और जिस तरीके से उसने अभी ये सारी हरकतें की हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से करता रहता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसको तो इसके घर वालों ने, इसके परिवार वालों ने, इसके रिश्तेदारों ने, सब ने बोल दिया कि ये पागल हो गया। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है इसका भी वही करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ना माफ़ करने वाली इसकी हरकत है। ये अक्सर ऐसी हरकतें करता रहता है और आगे भी ये फिर ऐसी हरकत कोई करेगा और उससे क्या होगा, हमारे देश के भाईचारे पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को हम जितना भी उसका सामाजिक बहिष्कार कर सके करना चाहिए हमें, ठीक नहीं है। मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को और इनके शीर्ष नेताओं को, और जो ये आज बात करते हैं सबका साथ सबके विकास की, इस व्यक्ति को तो पार्टी से भी बाहर निकाल देना चाहिए था अब तक। तो ये क्या हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे भाई देश के भाईचारे? सर, ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल का एजेंट है, किस तरीके से इजराइल के लिए काम क्या कर रहा है? अगर इजराइल का एजेंट है तो फिर तो डूब के मर जाना चाहिए ना केंद्र सरकार को। वही ना, इजराइल का एजेंट बनकर ये कार्य कर रहा है तो केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस LIU कहाँ सोई हुई है? तो मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे व्यक्ति पर तत्काल कठिन से कठिन कार्यवाही होनी चाहिए जिससे कि हमारे देश का भाईचारा बना रहे। वहीं सर, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसके समर्थन में जुट रहे हैं। सर, कैसे मानते हैं उन लोगों को? देखिए, वो असामाजिक लोग होंगे, मैं उन लोगों को असामाजिक ही कहूँगा, जो समाज को बांटने का काम करता है या समाज के में किसी भी धर्म को लेकर टीका टिप्पणी करता है, उस व्यक्ति का हम लोग समर्थन नहीं कर सकते। और जो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, मेरा मानना है वो असामाजिक लोग ही हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारा देश जो है गंगा जमुनी तहजीब वाला देश है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक समय पे बहुत भाईचारे के साथ तरीके से रहते थे। ये कुछ लोगों ने जहर घोलने का जो दिन पर दिन काम कर रखा है, निश्चित मेरा मानना है इससे किसी धर्म को फायदा नहीं होगा, लेकिन जरूर हमारे भारत देश को इससे नुकसान होगा और हो रहा है। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता आजाद अली ने भाजपा सरकार के उत्तराखंड में 4 साल बीत जाने पर कहा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उपलब्धि मिली है कि उनको हटाकर दूसरे सीएम की नियुक्ति की गई है। इससे बड़ा प्रमोशन उनके लिए क्या हो सकता है। वहीं हाल ही में नियुक्त हुए उत्तराखंड के नए सीएम तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर दिए बयान पर आजाद अली ने उन्हें सुभान अल्लाह बताया और उनके इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए इसे शर्मनाक कहा। सीएम के कार्यकाल के 4 साल पूरे हुए हैं, क्या लगता है कितनी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है? अब उपलब्धि मिल तो गई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, भाई उनका प्रमोशन हो गया, उनको हटा दिया, इससे बड़ा प्रमोशन क्या होता है। तो ये उनकी उपलब्धि है। और जो नए वाले आए हैं वो तो सुभान अल्लाह हैं बिल्कुल। उन्होंने तो क्या उनके घर में बेटी नहीं है? क्या हमारे घर में बेटी नहीं है? किसके घर में बेटी नहीं है? अरे बहन बेटी वाले लोगों को पूछो, जो उन्होंने बयान दिया है वो कितना शर्मनाक बयान है। तो ये कोई तरीका है कि वो पहनावे से मानसिकता को देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, और क्या वो 7-8 महीनों में कुछ परिवर्तन ला पाएंगे विकास को लेकर? डाक के 3 पात रह जाएंगे इन विचारों के भी, क्योंकि 7-8-9 महीने में तो स्वागत कार्यक्रम और फूल मालाओं में भी उल जुलूल तरीके की बयानबाजी में अटक के रह जाएंगे। हरीश रावत जी ने, कि मैं आज पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि जिस तरीके से वो बहन बेटियों पे इस तरीके का उन्होंने सवाल खड़ा किया है, इसको छोड़कर वो प्रदेश में देखें। उन्हें वाकई में अगर किसी श्रेणी में इनको तो 1 नंबर मिला था, कितना 1 नंबर आए थे फिसड्डी में, है ना। तो इनको ऐसा ना हो -10-20 नंबर मिले, तो इनको कम से कम इतना तो जरूर कर लेना चाहिए कि 9-10 महीने मिले थे भाई मुझे, मैंने कोई 1-2 उपलब्धि की है। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ ये माला, स्वागत और उल जुलूल बयानबाजी में ही चमकने के चक्कर में इसी में रह जाए। तो वो बोलते हैं ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग, ऐसे मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिलते जा रहे हैं। तो निश्चित
आने वाले समय में यहाँ कांग्रेस की सरकार बने, मैं यही चाहूँगा। और कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही अभी तक उत्तराखंड में विकास कर पाए हैं, और पूरे देश का जो विकास आज तक हुआ है वो सिर्फ कांग्रेस ही कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विनाश की पार्टी है, विकास की पार्टी नहीं है। ना ही वो विकास की बात कहीं करते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे की पार्टी है, उस एजेंडे के तहत चल रहे हैं। लेकिन इस एजेंडे का भी हर चीज़ का एक समय निर्धारित है, हर चीज का अंत है। तो अब इनके एजेंडे का भी जल्द अंत आएगा। हमारे देश का हर वर्ग, हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सब लोग अब कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दुकान चला रहे हैं राजनीति के नाम पर। इनको देश के किसी भी व्यक्ति से, आम से, कुछ दो चार उद्योगपतियों को छोड़कर आम से, खास से, किसी से कोई सरोकार नहीं है। सिर्फ इनकी दुकान चलती रहनी चाहिए, ये सत्ता में बैठे रहने चाहिए। और देश को जिस तरीके से बेचने पर लगे हैं, देश को कंगाल करने की इनकी जो प्री प्लानिंग है, उस पूरे देश को कंगाल करे बिना मुझे नहीं लगता है लोग मानने वाले।